चुनाव जीतने के लिए मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से बहुत सारे वादे किए। उनमें से एक वादा था दिल्ली की सारी महिलाओं को 2500 रुपये देंगे 8 मार्च को। वो वादा तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा वादा था कि होली दिवाली दिल्ली के लोगों को एक एक फ्री सिलेंडर मिलेगा। जब से देश में मोदी जी की सरकार आई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सिलेंडर का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली के लोगों को इन्होंने जो वादा किया था वो उसी के लेके आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि दिल्ली और पूरे देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपके हर वादे जुमले क्यों साबित हो रहे हैं, आप क्यों धोखा करते जा रहे हैं दिल्ली के लोगों के साथ और देश के लोगों के साथ। तो हमारी आशा है कि रेखा गुप्ता जी होली से पहले, 3 दिन बाद होली है, होली से पहले दिल्ली के सारे लोगों को एक एक फ्री गैस का सिलेंडर देंगी। एक नया मामला सामने आया है। पंजाब में 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस के पेपर में सवाल पूछा गया बच्चों से कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई। आम आदमी पार्टी की विचारधारा को लेकर भी सवाल था, उस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि ये बच्चों से आप कैसे ये सवाल पूछ सकते हैं, और एक तरह से एक पार्टी की विचारधारा को थोपने की कोशिश है ये। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, पॉलिटिक्स के सवाल तो आते ही हैं। हिस्ट्री में हमने भी पढ़ा था कि आरएसएस जो है उसने 50-60 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे जो है देश का झंडा नहीं फहराया। तो ये सारी हिस्ट्री की बातें, पॉलिटिक्स की बातें तो जो है वो देश के बच्चों को, फ्यूचर नागरिकों को पढ़नी ही चाहिए। अभी संसद का सत्र चल रहा है। कल जो राहुल गांधी ने बातें कही कि अपोजिशन एकजुट है वोटर लिस्ट के मुद्दे पे, लेकिन इस पे चर्चा चल रही है कि इंडिया ब्लॉक कहाँ है। इंडिया ब्लॉक एक तरह से सार्वजनिक रूप से दिख नहीं रहा है। देखिए, जो वोटर डिलीशन वाला इशू है ये डेफिनेटली बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय देश के सामने। हमने देखा कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में किस तरह लार्ज स्केल पे वोटर्स के आईडी डिलीट किए गए और आसपास के एरिया से फर्जी वोट बनवाने की कोशिश करी गई। तो इस पूरे इशू पे इंडिया अलायंस को स्ट्रांगली इकट्ठे होकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए। लेकिन कल आपकी नेता आती, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पे हमें भरोसा नहीं, हम अकेले गोवा का चुनाव लड़ेंगे। स्टेट लेवल के चुनाव तो हम अकेले ही लड़ते आ रहे हैं। दिल्ली का चुनाव हमने अकेले लड़ा, पंजाब का चुनाव हमने अकेले लड़ा और गोवा का चुनाव भी हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन नेशनल लेवल पर मुझे अभी भी उम्मीद है कि इंडिया अलायंस मिलके एक मजबूत फोर्स बनेगा और इकट्ठे मिलके काम करेगा।